हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है जो 2023 की वैकेंसी आपके होने वाली थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर जो आपकी जो राजस्थान सफाई कर्मचारी वैकेंसी है, जिसके जो आवेदन है वो पहले भरवाए गए थे, लेकिन अब इन जो पदों के अंदर आपके बढ़ोतरी करके पदों की संख्या है वो 24,797 कर दी गई है, तथा इसके लिए जो वापस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो वापस शुरू किए गए हैं। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर आपको बिना एग्ज़ाम दिए आप इस रिक्वायरमेंट में यानी इस वैकेंसी के अंदर आप शामिल है वो हो सकते हैं। तो बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है, जिसके अंदर 13,164 पदों पर जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आपके जो मांगे गए थे वो 20 जून से 4 अगस्त को जो इसके आवेदन है वो भरवाए गए थे। उसके बारे में यदि आवेदन प्रक्रिया जो समाप्त बंद कर दी गई थी उसको वापस चालू किया गया है, जिसके अंदर जो 11,772 पद है वो उन पदों की बढ़ोतरी करके पदों की संख्या है वो 24,797 कर दी गई है। साथ ही इसके अंदर जो कुल नगरीय निकाय है उनके अंदर भी इसके अंदर जो अलग अलग पद है वो भी इसके अंदर बढ़ाए गए हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो इसके अंदर सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आवेदन है वो 16 अक्टूबर से लेकर के आप 4 नवंबर तक इस रिक्वायरमेंट के लिए वापस है। यदि आवेदन नहीं किया है तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, यानी जो कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक थे उनको वापस दोबारा मौका दिया गया है। तो यदि आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसके जरिए आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है वो इसके अंदर जारी किया गया है। तो इसके अंदर जो बेरोजगार कैंडिडेट है उनके लिए एक अच्छा अवसर है। जो 24,797 पदों पर रिक्वायरमेंट आपकी रहने वाली है, इसके अंदर बेरोजगारों को अच्छी एक राहत है के रूप में जो मिलने वाली है उसके बारे में बात करने वाला है। तो हम बात करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए आपके जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहेगी। तो उस प्रक्रिया में अंदर बात करें तो या एक बार आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करेंगे इसकी आवेदन की प्रक्रिया है वो बात करें वो आपके 16 अक्टूबर से लेकर के आपके 4 नवंबर तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया है वो रखी गई है। यानी 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके अंदर वो रहेगी आपकी पदों की संख्या। पदों की संख्या की बात करें तो इसका जो आप पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका जो आपको लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। मोटे तौर पर बात करें तो सबसे अधिक जो पदों की संख्या है वो आपको जयपुर ग्रेटर के अंदर 3,670 पद है। जयपुर हेरिटेज है उसके अंदर 707 पद है। चौमू है इसके अंदर 171 पद है। वो इसके अंदर सबसे अधिकतम पदों की बात करें तो वो इसके अंदर रखे गए हैं। यदि इनसे आवेदन कर सकते हैं तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर बात करें इसके अंदर वो आती है इसके अंदर आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क वो 600 रुपये रखा गया है, तथा जो अन्य SC/ST जो कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है। यानी आप SOC थ्रू ID के थ्रू इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर बात करें इसके अंदर आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो इसके अंदर आपके जो कैंडिडेट है उनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य रखी गई है। जो कैंडिडेट जिनकी आयु की गणना है वो आपके 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके की जाएगी और 18 से 40 वर्ष के मध्य हैं तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो ज़रूर करें। फिर बात करें इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता की बात करें सबसे पहले आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। यानी यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। पहली वरीयता यह रखी गई है। दूसरी है इसके अंदर जो आप किसी भी नगरीय निकाय या आप किसी भी केंद्र या किसी भी विभाग या किसी भी राज्य सरकार को स्थापित जो भी संस्था है उसके अंदर आप कार्यरत हैं तो उसका जो सफाई कर्मचारी जो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपको न्यूनतम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए वो सर्टिफिकेट लगा करके आप आवेदन है वो कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास से इसके अंदर रखी गई है। फिर बात करें इसके अंदर आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपको सबसे पहले इसके अंदर सफाई कर्मचारी यानी जो आपके सफाई का जो इसके अंदर आपको इंटरव्यू होने वाला है उसी के आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो सफाई का टेस्ट है वो लिया जाएगा, यानी जो ट्रेड टेस्ट बोलते हैं वो आपका होने वाला है। उसके बाद आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चन के आधार पर फिर उसको इंटरव्यू होगा और उसी आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल चयन का आपके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है वो इसके अंदर रहने वाला है। तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल है वो लेवल फर्स्ट की सैलरी वो इसके अंदर रखी गई है। मिनिमम है वो आपके 10,000 से लेकर के आपके 50,000 के मध्य जो सैलरी है वो इसके अंदर रखी गई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।